उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड आ रही हैं। इसके साथ ही वह यहां पर अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। ये बहुत खुशी का विषय है, जिसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और राष्ट्रपति के जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही उनके स्वागत के लिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू यहां अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। ये खास बात है कि देखिए, वो अपना जन्मदिन यहां पर मनाएंगी, सेलिब्रेट करेंगी, जिसको लेकर वहां के कार्यकर्ता जो हैं जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी ने इस चीज़ को लेकर खुशी भी व्यक्त की है कि 3 दिवसीय दौरा तो है ही, लेकिन जो है उनका जन्मदिन है। जब वो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी तो यहाँ उनका जन्मदिन भी वो यहाँ पर मनाएंगी, जिसके लिए कार्यकर्ता जो हैं तैयारी कर रहे हैं और ख़ासतौर से जन्मदिन की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है और भव्य तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचेंगी तो उनका स्वागत भी भव्य तरीके से किया जाएगा। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आ रही हैं आज। और अधिक सौभाग्य की बात यह है कि वो अपना जन्मदिन देवभूमि उत्तराखंड में मना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जनता में बड़ा उत्साह इसको लेकर के है। आज हमारी बड़ी संख्या में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी प्रदेश के हैं, उनको स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद जो राष्ट्रपति निकेतन है, जो उसका नवीनीकरण हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, नवीन सौंदर्यीकरण हुआ है। प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में आरक्षण की सूची जारी होने के बाद इसको लेकर आपत्तियां भी अब दर्ज की जा रही हैं। चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न जिम्मेदारियों को तय करते हुए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। तो वहीं इसी को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां भी आएंगी और जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वह लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। तो देखिए, आपत्तियां फिलहाल दर्ज की जा रही हैं। पंचायत चुनाव के आरक्षण पर मंत्री सुबोध उनियाल का बयान आया है कि देखिए, आरक्षण सूची को आपत्तियां तो आएंगी और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी पहले से हो जाती हैं। लोग अपने स्तर पर भी तैयारियां करते हैं। अनंतिम आरक्षण सूची जारी की गई और आपत्तियां भी अब जो है दर्ज की जा रही हैं। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर देहरादून पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश की धामी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर बेहतर काम किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी केदारनाथ और उत्तराखंड से काफी लगाव है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में तेजी से विकास के काम कर रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता में पद की चाहत होती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर ही उसे जिम्मेदारी मिलती है, जिसके लिए हर किसी को थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। खासतौर से यहां पर जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसको लेकर कहा है कि उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा है कि राजनीति के अंदर ये तो सब चलता है सर। जो कार्यकर्ता है वो कभी पार्षद बनने की सोचता है, जो पार्षद है वो विधायक बनने की सोचता है, जो विधायक बन जाता है वो मंत्री बनने की सोचता है, जो मंत्री बन जाता है वो मुख्यमंत्री बनने की सोचता है, जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो उससे आगे के स्थान पर जाने की कोशिश करता है। इसलिए महत्वाकांक्षाएँ सबकी होती है और समय समय पर योग्यता अनुसार भारतीय जनता पार्टी में सबका प्रमोशन होता है और इसलिए जैसे इंतज़ार कर रहे हैं वैसे आप भी इंतज़ार।
बढ़ेंगे आगे। देहरादून में एक बार फिर लैंस डाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। रावत ने कहा कि सेवा विस्तार के नाम पर राज्य के अधिकारी मेवा खा रहे हैं। बीते दिनों उनके विधानसभा क्षेत्र में एक बिजली कर्मी की ऑन ड्यूटी करंट लगने से मौत हो गई थी। विधायक ने कहा कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। यूपीसीएल में टेम्परेरी एमडी और डायरेक्टर बने हैं, कोई भी काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है, और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। ये मुलाकात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्होंने उत्तराखंड में हुए सभी हेलीकॉप्टर हादसों की जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ में सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टरों को उड़ने की इजाजत होनी चाहिए। देखिए, हमारी मांग यही है कि जांच हो, क्यों इतनी बड़ी संख्या में वहाँ चॉपर्स उड़ रहे हैं, क्यों एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वहाँ स्थापित नहीं है, क्यों एक कैटेगरी नहीं है कि कितनी उड़ान भर चुके हेलीकॉप्टर से ज़्यादा उड़ान भरे हुए हेलीकॉप्टरों को वहाँ इजाज़त नहीं दी जाए। और अगर ऐसा कोई कानून है तो कौन उसकी जाँच कर रहा है, कौन इन चीज़ों को देख रहा है, कितनी उड़ान के बाद कम से कम सर्विस हो जानी चाहिए, वो टाइम पर हो रही नहीं हो रही, इन सब की जाँच कौन कर रहा है, कौन उनको सर्टिफिकेट दे रहा है, ये सारे जांच के विषय है। उन पर जांच होकर लोगों की जान माल के खतरे को कम किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अब अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सभी जगहों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सभी वरिष्ठ नेता सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव में भागीदारी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उनकी पूरी तैयारी है और सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर एकजुट होकर इस चुनाव में भागीदारी करेंगे। चुनावों की तैयारी कांग्रेस कर रही है। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, वरिष्ठ जनों से भी रिक्वेस्ट की है। सभी लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण लागू किया है, निश्चित ही वो चिंता में डालने वाला है और अशोभनीय भी मैं कहूँगा। कई सीटें लगातार 10 साल से ज्यादा होने के बाद भी अनारक्षित है और कई जगह जहां आरक्षित थी वो आज भी आरक्षित है। ये निश्चित ही बीजेपी की बड़ी घितलेबाजी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने आज रुद्रपुर के अलग अलग 10 स्थानों पर सेलिंग की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। प्रशासनिक अमले ने पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी या सेलिंग भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। और अब खबर रुद्रपुर शहर से है, जहां पर अवैध वसूली और शोषण के खिलाफ टेम्पो चालकों ने सीएनजी टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में आरटीओ और एसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी चालकों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू और आरटीओ विभाग विधायक के नाम पर टेम्पो चालकों से अवैध वसूली करते हैं। टेम्पो चालकों ने आरोप लगाया कि कई कांस्टेबल चालकों को धमकाकर अपराधियों को हल्द्वानी जेल और कोर्ट तक छोड़ने को मजबूर करते हैं और जब खर्च मांगा जाता है तो
गाड़ी जब्त करने की धमकी देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बढ़ेंगे आगे। पौड़ी के कोटद्वार स्थित गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड ने लगभग 2.48 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता विजयपाल सिंह की तहरीर पर कोतवाली कोटद्वार में 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृत कर्मचारियों के नाम पर फर्जी भुगतान, नकली बिल, फर्जी हस्ताक्षर जैसे मदों में गबन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गठित टीम ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पूर्व अध्यक्ष, मैनेजर, कैशियर, लिपिक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा GMOU कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। GMOU के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे GMOU में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए, फर्जी बिल, वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। जांच करने के उपरांत कुल 9 अभियुक्तों की इसमें सहभागिता पाई गई और इन 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है। जिनकी देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि शहर के सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है और लोगों के घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही लोगों से घर में पानी जमा न करने की अपील भी की गई है। कि डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती है। इसके अलावा हमने 130 जो अपनी फॉगिंग मशीनें छोटी वो लगा रखी हैं 100 के 100 वार्डों में। इसके अलावा हमने जो 4 बड़े अपने टैंकर्स और उसके टैंकर्स और फॉगिंग मशीनें, इनके माध्यम से भी बड़े बड़े क्षेत्रों में और जो कि दिन रात चलती हैं और फॉगिंग का लगातार कार्य चल रहा है। और अब खबर रुद्रपुर उधम सिंह नगर के खेड़ा क्षेत्र से है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर दिन दहाड़े ही गोली चलाकर उसको घायल कर दिया। घायल को तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े गोली की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पास में लगे CCTV कैमरे में घटना की पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल सभी हमलावर फरार हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, तो वहीं श्रद्धालु की संख्या में लगातार इजाफा भी देखने को मिल रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष की माने तो कल तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख पार हो चुकी है। उनका मानना है कि सरकार बेहतर यात्रा प्रबंधन के साथ साथ यात्रियों के बेहतर दर्शन के लिए भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर लौटें। इसी आशा के साथ बद्री केदार मंदिर समिति भी काम कर रही है। देखिए 2 तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे और 2 तारीख से लेकर और कल तक, आज सुबह तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है।
इस समय जो है कि तीर्थ यात्रा को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन बद्री केदार मंदिर समिति पूरे अलर्ट मोड पर है। जो आपदा कंट्रोल है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पूरी तरह से है। यातायात व्यवस्था हो चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी यात्रियों को जो है कि सुगम सरल दर्शनों की हम व्यवस्था कराएं। सभी यात्री जो वहाँ पर आ रहे हैं। और अब खबर जसपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां पर बीते महीनों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि मरीज बढ़ रहे हैं और मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है। अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन की कमी है। डॉक्टरों की कमी परेशानी को सरकार से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेगी, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की समस्या दूर होगी। जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़े हैं यहाँ पर, तो मरीजों का इलाज तो खैर अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो डॉक्टरों की कमी है वो निरंतर बनी हुई है। पहले भी हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और लगातार हम कर रहे हैं। पहले से ही बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन और पैथोलॉजिस्ट, इन लोग फिजिशियन, इनकी कमी है। लेकिन अब 2 डॉक्टरों का और ट्रांसफर हो गया है, तो जो हमारे सामान्य रोग के डॉक्टर थे, LMO थी, उनकी भी कमी हो गई है। और जिस तरीके से पिछले साल से मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से तो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी और कम हो गए हैं। तो हम फिर से हमने बात की है, तो देखो अब क्या आगे ऊपर वाले जो अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, और जल्दी से जल्दी भेजने की हमने मांग की है। नहीं, मतलब दिक्कत का नहीं, अब तो खैर मतलब सुविधाएं तो पहले से मुकाबले बढ़ गई हैं, लेकिन स्टाफ की ही कमी है। नहीं तो पिछले साल के मुकाबले करीब 50-60% मतलब करीब दुगने मरीज आने लगे हैं। तो सुविधाएं तो बढ़ी हैं, और अभी एक नीचे पीछे लैब भी खुली है, लेकिन जिस तरीके से मरीज यहाँ पर बढ़े हैं, तो एक बड़े अस्पताल की जरूरत है। इसका उच्चीकरण होना चाहिए, और जो सरकार में ये विषय पेंडिंग भी है, तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे जो नेता हैं कि वो कुछ। हरिद्वार में सावन में होने वाले आगामी कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। CCR टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और IG राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जिले के DM, SSP सहित सभी अहम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम जरूरी पहलुओं पर मंथन किया गया। इसके साथ ही साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय की संख्या बढ़ाने, पीने के पानी की व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही मेला तैयारियों की समीक्षा करेंगे, तो वहीं कांवड़ मेले को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कांवड़ मेले को लेकर अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है, और उसमें IG साहब, DM साहब, SSP साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। मुख्य रूप से देखिए, कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स की संख्या काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था, और साथ ही साथ हेल्थ चिकित्सा की। तो जैसे पिछले वर्षों में हुआ है, लगभग 22 अस्थायी चिकित्सालय बनाते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उसमें भी ये कुछ बेड्स को अपने आरक्षित रखते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था जो है फ़िलहाल मैंने देखा है कि उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। बजट की डिमांड यहाँ से की जा चुकी है, और यहाँ से जाने के बाद जो संबंधित विभागों के जो सचिवगण हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि नगर विकास से जो धनराशि मिलनी है वो तो मिलनी ही है। उत्तराखंड, जहां देवभूमि की हवा में श्रद्धा घुली है, जहां हिमालय की ऊंचाइयों को छूते हुए 4 धाम यात्रियों की आस्था
परवाज भरती है, लेकिन अब वही आस्था के सफर पर मंडरा रहा है एक और खतरा। हाल के दिनों में यहां हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो न केवल तीर्थयात्रियों के लिए खतरा बन रही हैं, बल्कि एविएशन सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उड़ने वाले ये हेलीकॉप्टर अब सवालों के घेरे में हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ये हादसे? देखिए रिपोर्ट। 15 जून की सुबह वक्त करीब 5:30 बजे केदारनाथ से उड़ा एक हेलीकॉप्टर कभी गुप्त काशी नहीं पहुंच पाया। गौरीकुंड के जंगलों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट राजवीर सिंह चौहान समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक 2 साल की मासूम काशी भी थी। शुरुआती जांच में खराब मौसम को इसका मुख्य कारण बताया गया, जिसमें कम दृश्यता और घने बादल शामिल थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया, लेकिन सवाल अब इससे आगे है। हर बार मौसम ही दोषी या उड़ानों की तैयारी में कहीं कोई चूक? बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। 4 धाम यात्रा 2025 को शुरू हुए अभी सिर्फ 50 दिन ही हुए हैं और इतने कम वक्त में 5 बड़े हादसे हो चुके हैं। हादसे जो न सिर्फ डराते हैं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं। क्या आस्था की ये यात्रा अब खतरे की उड़ान बनती जा रही है? एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। देवभूमि में 5 हेलीकॉप्टर हादसे। 8 मई 2025 उत्तर काशी के गंगनानी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। 2 मई 2025 बद्रीनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण रोयका ऊखी मठ में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। 17 मई 2025 केदारनाथ में एक हेली एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग का शिकार हुई। सौभाग्यवश सभी यात्री सुरक्षित रहे। 7 जून 2025 केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण रुद्रप्रयाग में हाईवे पर क्रैश लैंडिंग हुई। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। 15 जून 2025 गौरीकुंड में आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की मौत। वहीं अब इन लगातार हो रहे हादसों पर प्रदेश का प्रमुख विपक्ष भी मुखर हो गया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत, जिसमें एक 22 महीने की बच्ची भी थी, 19 साल की एक युवा लड़की भी थी। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और
फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। तो लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है, मृत्यु को हाथ में जी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका, सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे वो? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है, मृत्यु को हाथ में रखना। शर्मनाक, सत्ता का घमंड साफ दिखाई पड़ रहा है, निर्लज्जता साफ दिखाई पड़ रही है और बेहद असंवेदनशील बयान। इस वक्त हेली क्रैश में जो लोग दिवंगत हुए उनके प्रति संवेदनाएं और उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के बजाय, उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, अपने राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय जिस तरह का बयान भाजपा के महासचिव और उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दिया है, वो भी पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम विमान उड़ा लो, तुम गारंटी दे दो, तुम्हारे विमान में शायद किसी की मौत ना हो, तुम ऐसी कोई योजना चला लो, तुम लोग तो महापुरुष हो। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे मौसम, तकनीकी खामियां और रखरखाव की लापरवाही जैसे कई गंभीर कारण सामने आ रहे हैं। वहीं तकनीकी खराबी और रखरखाव में कमी ने जोखिम और बढ़ा दिया है। पुराने और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर जिनमें इंजन फेल होने पर कोई बैकअप नहीं होता, ऐसे दुर्गम इलाकों में हादसों की आशंका को और गंभीर बना देते हैं। 7 जून को रुद्रप्रयाग में हुई इमरजेंसी लैंडिंग इसका ताज़ा उदाहरण है। अब सवाल ये कि क्या चारधाम जैसी संवेदनशील यात्रा में सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी सबक लेगी या हादसों के आंकड़े ही हर साल हमारी आंखें खोलते रहेंगे।